ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, जिसका जो कि जनवरी 2026 का है। चाहे हम इसको मासिक राशिफल कहें या फिर मंथली राशिफल, एक ही बात है। ये जनवरी 2026 का, जैसा मैंने कहा। और इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2026 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। साथियों, परिणाम नकारात्मक भी होते हैं, क्योंकि 9 ग्रह हैं। 9 के 9 ग्रहों की स्थिति तो फेवरेबल होगी नहीं, कुछ की थोड़ा सा अनफेवरेबल होगी, कुछ की फेवरेबल होगी। तो यहाँ पर हर ग्रह अपना अपना प्रभाव जीवन में देता है। अब अगर किसी भी ग्रह के माध्यम से कुछ नकारात्मक प्रभावों की प्राप्त होने की संभावना बनती है, तो उसके लिए फिर अंत में हम आपको बहुत ही छोटे छोटे सटीक उपाय भी देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते रहे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, सबसे पहले, क्योंकि परिणामों की बात चल रही है, ग्रहों की बात चल रही है, तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ताकि हमारे आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनको ये पता लग सके कि भाई ये जनवरी जो 2026 आ रहा है, इसमें कौन सा ग्रह आप तुला लगन राशि के जातकों को सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उसके उपाय बताएंगे। तो इतनी जानकारी जरूर रहनी चाहिए। उससे थोड़ा सा आदमी को, कोई भी व्यक्ति हो, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसको समझने में, और फिर वो उपाय भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से करता है, तभी उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले चार्ट, जो ये तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आप उनका चार्ट पीछे ठीक स्क्रीन पे मेरे डिस्प्ले हो रहा है, और उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, अगर करेगा तो। और जैसा कि आप जानते हैं और हम हमेशा बताते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके परिणाम भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं। तो साथियों, आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपको बताएं, चार्ट के विषय में ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियोज हमारे द्वारा आने वाले दिनों में बनेंगे, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकते हैं और उनका भी जानकारी आपको मिल सकता है आसानी के साथ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में, जहां पर ये 9 नंबर लिखा हुआ है। 3rd हाउस है, तृतीय भाव, और 9 का मतलब है धनु राशि। ये है गुरु बृहस्पति की राशि। और यहाँ पर 4 ग्रह आप देख पा रहे होंगे कि एक साथ बैठे हैं, जिसमें कि सूर्य भी हैं, जिसमें कि मंगल भी हैं, बुध भी हैं और शुक्र भी हैं। ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। महीने के लगभग मध्य तक तो यहीं पर बनेगा, फिर ये ही चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे महीने का मध्य के आसपास। तो फिर ये अगले घर में जाकर के नेक्स्ट जो हाउस है इस घर से, उसमें ये चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, चारों के चारों ग्रह। तो आइए सिलसिलेवार जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है अपनी सम राशि है उनकी, ये धनु राशि, तृतीय भाव में बैठे हैं, और ये 12 जनवरी को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और जाएंगे अगले घर में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। वो 10 नंबर का मतलब है मकर राशि, उसके स्वामी शनि है। और शुक्र जो है, हम अभी आपको बता ही रहे हैं कि अगले घर में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, और मकर राशि शनि की है, शनि शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र जो है सम राशि से निकल के अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मगर मार्गी और अस्त अवस्था में। जी हाँ, अस्त है, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक आता है, एक निश्चित डिग्री पे आकर के वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब प्रभावहीन, उसका कोई विजिबिलिटी नहीं रहती। जैसे हम सूर्यास्त कहते हैं, सूर्यास्त हो गया, तो सूर्य इसका मतलब अस्त हो गए, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। सेम इसी तरह से बाकी ग्रहों की स्थिति भी है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो भी अस्त ग्रह होते हैं वो कभी शुभ परिणाम नहीं देते। अगर उन्होंने कोई राजयोग वगैरह बनाया है, कोई अच्छी चीज है, तो वहां पर मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती है जातकों को। तो यहाँ पर शुक्र अपने मित्र के घर में आ जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, फिर पूरे माह यहाँ बने रहेंगे। बाद में इसके बात करते हैं सूर्य देव के विषय में। सूर्य भी जो है वो भी 14 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो भी वहां से निकल करके, हालांकि उनकी मित्र की राशि है वो धनु राशि, वहां से निकलेंगे और सूर्य आएंगे कहाँ, मकर राशि में, जहाँ 10 नंबर लिखा है, शनि के घर में, चतुर्थ भाव में। और फिर ये जब आएंगे यहाँ पर 14 जनवरी को, तो माह के अंत तक यहाँ पर रहेंगे।
अब शुक्र के साथ तो उनकी शत्रुता है, मंगल के साथ मित्रता है, बुध के साथ न शत्रु है, बुध को शत्रु भी नहीं मानते, मित्र भी नहीं मानते सूर्य। तो ये स्थिति बनी हुई है और आगे भी बनेगी। महामध्य के उपरांत वहां वो बनेगी मकर राशि में जाके चतुर्थ भाव में। तो मैंने जैसा कहा कि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, माह के अंत तक के लिए रहेंगे 14 जनवरी से। फिर उसके बाद मंगल है, 15 जनवरी को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए वहां से निकलेंगे और निकल करके कहाँ जाएंगे? चौथे घर में। चौथे घर में जाएंगे, वहीं मकर राशि में। ये इनकी शत्रु राशि है सूर्य की। और ये भी आपको बता दें कि सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं उसी दिन मकर संक्रांति जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है देश में। और मंगल की मैंने बात अभी आपसे कर रहा था कि मंगल भी जो है वहां से राशि परिवर्तन करते हुए 15 जनवरी को निकलेंगे। अब उनकी भी वो मित्र राशि है धनु, और यहाँ पर जब वो आएंगे तो ये उनकी उच्च राशि है। जी हाँ, मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो वो मार्गी और अस्तवस्था में ही, लेकिन अपनी उच्च राशि में आएंगे मंगल। और फिर ये 15 जनवरी से माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे मकर राशि में। बात करते हैं बुध की। बुध जो है अभी अपनी समराशि धनु में ही बने हुए हैं, लेकिन ये भी 17 जनवरी को मार्गी और अस्तवस्था में यहां से निकल करके और ये भी अपनी समराशि मकर में प्रवेश करेंगे बुध, और माह के अंत तक इसी राशि में बने रहेंगे। तो ये तो रही चारों ग्रहों की स्थिति के विषय में जो हमने बताया, अभी आपको जानकारी दी। आगे बात करते हैं राहु को लेके, जहां पर 11 नंबर है, ये पंचम भाव है और ये कुंभ राशि कहलाती है शनिदेव की। और शनि राहु आपस में मित्र हैं, तो राहु जो है अपनी मित्र के घर में मित्र राशि में बने हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। इसके आगे चलते हैं, शनि की बात करते हैं। शनि जहां पर बैठे हैं ये छठा भाव है, 6th हाउस, जहां 12 नंबर लिखा है। और ये भी जो राशि है मीन राशि है, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। शनि भी उसी में ही विराजमान है और शनि की ये सम राशि है। हालांकि शनि मार्गी भी हैं और उदित भी हैं, अच्छी पोजीशन में है, और इसी में पूरे महीने जनवरी में यहाँ पर बने रहेंगे आपके चार्ट में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो नवम भाव में है, मिथुन राशि में, जहां पर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर की राशि मिथुन कहलाती है, इसके स्वामी बुध है, लेकिन बृहस्पति इसको अपना शत्रु मानते हैं। तो बृहस्पति को हम यही कहेंगे कि अपनी शत्रु राशि में पूरे महीने बने तो रहेंगे, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। अस्त तो नहीं है, उदित है, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं और चलते रहेंगे पूरे महीने और इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे केतु को लेकर के, जहां पर 5 नंबर लिखा है। ये सूर्य की राशि सिंह है और एकादश भाव है। यहाँ पर केतु बने हुए हैं। हालांकि केतु सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, तो हम कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि में बने हुए हैं, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। ये है साथियों ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर आप सभी हमारे जो तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं, उनका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे, इसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, वर्क प्लेस की। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप किसी भी ऐसी संस्था में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, या नेवी है, या BSF है, या CISF है, पुलिस है, ये जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कहीं पर भी अगर आप हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम की कमी नहीं रहेगी आपके अंदर। और ये जो पहले 15 दिन हैं इस महीने के, 14-15 तारीख तक, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी आपके हाथों में और पराक्रम भी अच्छा रहेगा। जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, लेकिन काफ़ी अच्छा पराक्रम रहेगा। आपके पराक्रम को एप्रिसिएशन भी मिलेगा, यानी आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत को। और जहाँ तक रिजल्ट्स का प्रश्न है, देखिए रिजल्ट्स की बात यह है कि माह के मध्य तक तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, काफ़ी ठीक रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी, धन के आगमन की, और धन का संचय भी सामान्य रूप से आप कर लेंगे अगर आप चाहेंगे प्लानिंग करके। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं में अगर कोई आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या अपने लिए परचेज करना चाहते हैं, तो वो महामध्य के उपरांत आप कर सकते हैं, एक छोटा से उपाय जो हम बताने जा रहे हैं अंत में, उनको करते हुए। तो उससे आपको किसी उस डील से कोई नुकसान होने वाला नहीं है फिर किसी भी तरीके का, और डील आप कर सकते हैं। तो अब बात हो रही थी कि भाई कार्य क्षेत्र की, सबसे पहली बात प्रोफेशन की। तो ओवरऑल अगर हम पूरे महीने की बात करें, हमने अभी तक ये बात आपको की थी माह के मध्य तक किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे। माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय होगा, उसमें आपको थोड़ा मिले जुले परिणामों की ओर इशारा हो रहा है ग्रहों की ओर से। कुछ क्षेत्रों में, मतलब कुछ चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, कुछ चीज़ों में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है कि जैसा आप चाहते थे उसके अनुसार परिणामों में प्राप्ति में कमी रही। ये स्थिति आपके करियर में रहने वाली है। मिले जुले परिणामों की ओर अधिक इशारा है ग्रहों का, मगर
साहस में कमी नहीं रहेगी। पहले 15 दिन महीने के साहस आप पूरा जुटाएंगे, उसकी प्रशंसा भी भूरी भूरी होगी। धन की स्थिति मैंने बता दिया, सुख सुविधाओं का भी आपको जिक्र किया है। अब बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध अगर आपके कहीं है, प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका, तो उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और मैं ये बता दूं कि आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी कंसर्न रहेंगे, एक दूसरे के चिंताओं का पूरा ध्यान रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी आपस में आपके कि आप अपने मित्र की मदद तो करना चाहेंगे, लेकिन वहां पर आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करेंगे, या आपका मित्र आपके लिए कुछ करना तो चाहेगा, लेकिन वो अपने आप को कहीं ऐसी स्टेज पर खड़ा महसूस करेगा जहां पर वो अपने आप को हेल्पलेस फील करेगा कि भाई मेरे हाथ में होता तो मैं इनकी ये मदद जरूर करता या करती। ऐसी फीलिंग्स आपके साथ रहने की काफ़ी संभावना है। कुछ मामलों में कुछ हद तक तो आप काफ़ी सपोर्ट कर लेंगे एक दूसरे का, कुछ चीज़ों में कमी का एहसास होगा और ये फीलिंग्स आपकी रहेंगी जो मैंने अभी बताई। विवाह का कोई संभावना नहीं है, योग नहीं है विवाह का। जो विवाहित लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहने की संभावना बन रही है साथियों। तो सामान्य से मध्यम तुला लगन राशि के जातकों का जनवरी 2026 में वैवाहिक जीवन चलने वाला है। और बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों की भी अगर मैं बात करूं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए संबंध तो आपके अच्छी दिशा में चलेंगे। वो अलग बात है कि बीच बीच में कभी कभी आपसी कोई गलत फहमी के कारण थोड़ा बहुत कहासुनी या तनाव जिसे कहते हैं, या थोड़ा मन में थोड़ा सा एक वो आ जाता है ना कई बार कि भाई ऐसा क्यों कहा, ऐसा उसने क्यों कहा। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को बैठ करके क्लियर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो बहुत जल्दी उसका समाधान भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ऐसी रहेगी आपकी पारिवारिक स्थिति। अब आते हैं शिक्षा पर। देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ग्रहों की तरफ से जो संकेत है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया, गंभीरता से, हल्के में ना लें आप। ये नहीं है कि भाई मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने तो ये भी किया हुआ है, सब मुझे आता है। ओवर कॉन्फिडेंट अगर हुए तो मामला बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर चाहे आप हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं, चाहे हायर एजुकेशन लेने वाले, दोनों को मेरा यही कहना है कि देखिए अगर आप थोड़ी भी अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको ना हो पाए। अब आते हैं संतान की बात कर लेते हैं। संतान के भी केस में कुछ ऐसा ही है कि आपको सबसे पहली तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करना है और पूरा लगन से अपने कार्यों को पूरा करना है। ये चीज अगर आपने संकल्प लेकर के की तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपके इच्छा के अनुसार ही प्राप्त होंगे, और जो वो परिणाम आपके द्वारा प्राप्त होंगे आपके माता पिता को, उनको भी काफी हद तक, जबकि उनको आपको लेकर के डाउट ही बना रहेगा कि पता नहीं बच्चा है क्या करेगा, क्या बच्चे हैं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ये इस मोटिव के लेकर के आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकाल करके देंगे माता पिता को। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। साथियों, उपायों पर आ जाते हैं कि और चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो आपकी धन की स्थिति हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, उनको बेहतर बनाने के लिए आपको और क्या ऐसा करना चाहिए। तो आपको एक उपाय हम दे रहे हैं, वो आप कीजिएगा कि लाल चंदन का टीका नियमित रूप से अपने माथे पर लगाएं और एक चुटकी लाल चंदन नहाने से पहले अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान कीजिएगा। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो परफ्यूम, सेंट या कुछ भी ऐसी चीज लगा करके निकलें। बस ये छोटे छोटे से 2 उपाय करने। और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि आप लगन लगा करके अगर ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई पर तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो माँ सरस्वती जी की पूजा करना शुरू कर दें, आपको और भी बेहतर अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि तुला लगन राशि के जातक इसका लाभ ले सकें इन्फॉर्मेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी आने वाले दिनों में हमारे ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं वे भी एक एक करके आप तक पहुंच जाएं, उन सभी जानकारियों का भी लाभ आपको समय पर मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।